सर हम यहीं बनाते हैं, पेड़ के नीचे यहीं बनाते हैं। बर्तन है जो तो वही जले वाले हैं, उसी में बनाते हैं। किसानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे यकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा बसन बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता ऐसी घटनाओं पर चरितार्थ साबित होती है। बीते 15 जून की सुबह राजापुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा छीबों के मजरा देवहटा के अंधापुरवा निवासी बबुली, कामता, संसा, छोटकू और राजेश पुत्रगण बदल रैदास तथा राजा पुत्र प्यारे लाल रैदास के घरों में आग लगने से गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ऊपर से आग उगलता सूरज और नीचे दहकती जमीन में ये 6 घरों का परिवार आग लगने से शमशान की तरह बन चुके इस मोहल्ले में अपने दुधमुहे बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे दिन और रात बिताने में मजबूर है। यह मजदूर परिवार सर में कफन बांधकर किसी तरह सूरज की गर्मी और तपती दोपहरी से मुकाबला कर रहा है, लेकिन आने वाली बरसात से यह कैसे निपटेगा यह ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि सरकारी वादों में इनकी उम्र बीत जाएगी। आग जब लगती है तो वह अमीरी गरीबी स्थान नहीं देखती है, वह जहाँ भी लगती है जलाकर खाक कर देती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। मैं इस समय मौजूद हूँ चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना अंतर्गत छीबो गांव के मजरा देवहटा में। देवहटा का यह एक छोटा सा पूर्वा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम मेरे पीछे बच्चे खड़े हुए हैं, महिलाएं हैं। इनके घर में बीते 15 तारीख की सुबह 9 बजे आग लग गई। उस लगी आग ने इनके घर का सारा सामान जलाकर खाक कर दिया। आग इतनी तेज थी कि घर में इनके पास कुछ ना तो रहने के लिए बचा है, ना खाने के लिए बचा है, ना ही कोई बिस्तर बचा जिससे यह अपना गुजारा कर सके। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इनके सहारे के लिए यही एक पेड़ बचा है जिसके साए के नीचे पूरा परिवार यानी कि 5 घरों का जो परिवार है, किसी तरह यह घर परिवार इन पेड़ के नीचे अपना जीवन और कहा जाए कि दिन गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। 2 लाख का तो डेरा था सर। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड में हैं, क्या खिलाए उनको? 3 दिन हो गए हैं, भूखे से मर रहे हैं, कोई सहारा नहीं दे रहा है। क्या क्या नुकसान हुआ दाई? दादू सब वर्ग का बता दो मैं तुम्हें। क्या नुकसान है बताओ? अनाज वर्ग, सब्जी वर्ग, इस भीषण आपदा में अपनी रोजमर्रा की सारी वस्तुएं खो चुकी सीमा का दर्द घटना को बताते समय आंखों से निकले आंसुओं के रूप में सामने आ जाता है। वहीं बैठी अनपढ़ और लाचार बैठी यह बूढ़ी औरत अपनी पासबुक सहित तमाम जरूरी कागजात खो चुकी है, जिससे वृद्धा पेंशन निकालकर बुढ़ापे को जीने की कोशिश करती थी, वह जलकर खाक हो गई। यकीन मानिए आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन कागजों को बनवाने के लिए इन गरीबों को कई महीने ग्राम सचिवालय से लेकर तहसील और बैंक के गणेश परिक्रमा लगाना पड़ता है। जब आग लगी थी तो घर में कौन कौन मौजूद था? नहीं गदे मेहरिया साहब हैं, हम भी हैं। हाँ। हमारे घर में कोई मनसाफ ही नहीं थे। हाँ। कोई भी नहीं है, छोटे छोटे लड़का बच्चा लेकर मेहरिया भी हैं हमारे पास, कोई आगे पास ही कोई मनसाफ ही नहीं है साहब। आग फिर बुझी कैसे है? कैसे बोला, अगल बगल चिल्ला रहा थी तो फिर आए साहब, तो फिर बुतवाई थी आगे, फिर भी साहब आगे नहीं बुताई भी। मशीन आ रही तो 3 मशीनें लग रही हैं, आग नहीं बुता रही है, नहीं बुझा रही है। आग लगने के शुरुआती तौर पर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन कुछ देर बाद यानी कि जब आग लगने के 2 घंटे बाद यहाँ पर फायर की ब्रिगेड पहुँचती है, तब तक इनका सारा घर और सारी गृहस्थी जलकर खाक हो जाती है। उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुँचती है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। मेरे साथ एक शख्स और हैं, क्या नाम है आपका? सीमा नाम है। जब आग लगी कितना का नुकसान हुआ आपका? लगभग 1.5 लाख 2 लाख का तो डेरा था सर। हाँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड में हैं, क्या खिलाए उनको? 3 दिन हो गए हैं, भूखे से मर रहे हैं, कोई सहारा नहीं दे रहा है। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया? कोई नहीं आया। लेखपाल तहसीलदार कोई आया? कोई नहीं आए हैं, सब सुना के चले गए हैं, लेकिन कुछ कहे नहीं है कि कोई तुमको देंगे कि क्या करेंगे, कुछ नहीं बोल के गए हैं।
बताओ हम क्या खिलाएं? अपने छोटे छोटे बच्चों को रोड में लिए पड़े हैं, 3 दिन हो गए हैं भूखे वैसे। रहने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे सुलाते हैं। 2 महीना का एक बच्चा, उसको भी वैसे लेके बैठते रहते हैं दिन पे, दिन को ही, रात की सो ही नहीं आता है। और 3 दिन से हो गए हैं। आग का रूप इतना भयावह था कि उसने जलाकर सब कुछ खाक कर दिया। यहाँ पर कुछ दिनों पहले जो एक हंसता खेलता परिवार बसता था, उस लगी आग के कारण उस आग ने पूरे मोहल्ले को शमशान घाट बना दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्तन, इनके रोजमर्रा की गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। अब यह गरीब जाए तो जाए कहाँ? इनके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए भोजन। किसी तरह एक छोटे से पेड़ की छांव के नीचे इस तपती दोपहरी में अपना दिन गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां कुछ दिनों पहले यहाँ हंसता खेलता परिवार रहता था, उस 6 घरों का परिवार, और ये 6 घर जलकर खाक हो गए हैं। नजारा ऐसे है कि जैसे किसी शमशान घाट का हो। ये बिखरे गेहूं, जले हुए बर्तन यह बयां कर रहे हैं कि आग का रूप कितना भयावह था। कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा? पूरा नुकसान, अनाज, दाल, चावल, गेहूं सब राख हो गया है। बर्तन जेवर, पैसा, रुपया सब है, नोट पानी पूरा खाक हो गया है साहब। कुछ भी नहीं निकाल पाए थे साहब। तो कुछ पैसा भी जल गया है? हाँ, लगभग कितना रहा हुई पैसा? 40-50 हजार साहब पूरा रहा है, तो सब राख हो गया। कुल भी कुछ नहीं निकाल पाए थे साहब हम। अच्छा। 15 तारीख को आग लगी है। 15 तारीख से अब तक कोई आया है आपके पास? साहब कोई भी नहीं आए थे। बादल के नीचे धूप में रहे थे, पेड़ के नीचे रहे थे। गधेड़ लड़का भी छोटे बच्चा लेकर धूप में रहे थे हम साहब। आप देख सकते हैं कि यह पीड़ित परिवार किस तरह से छोटे बच्चों को लेकर के इस पेड़ के नीचे इस तपती दोपहरी का समय गुजारता है, जहां पर हरे हरे पेड़ सूखे जा रहे हैं। उस तरह ये दुधमुहे बच्चे इस भीषण तपती गर्मी में कैसे दिन गुजारते होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी व्यवस्थाओं का, हमारी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वह इस तरह की समस्याओं पर बड़ी धनराशि नहीं देते हैं। सर तबीयत जैसे खराब हो जाए, लूक लग जाए, में कुछ भी हो जाए तो कोई 1 रुपया नहीं है पास में कि दवा तो करा ले। काहे में कराए, हमको हमारा कोई नहीं सुनता है। खाना सर हम यहीं बनाते हैं, पेड़ के नीचे यहीं बनाते हैं। बर्तन है जो तो वही जले वाले हैं, उसी में बनाते हैं। देखो सर, इतने बच्चे लेके बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे। और कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास रहने की? और कोई व्यवस्था नहीं है। यहीं पर चप्पल तक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, चप्पल तक नहीं है। वहीं ने पाव भंवर रहती गधे नान किया। पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट चुनाव आते ही इन गरीबों के मोहल्ले में दर्जनों नेता लग्जरी गाड़ियां खड़ी करके इनके सम्मान में वृद्धि करने की भरपूर कोशिश करते हैं और छाती से लगाकर इनका सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की होड़ लगाए रहते हैं। लेकिन ऐसी विपत्तियों में दूर दूर तक ना वो नेता नजर आते हैं, ना वो संगठन जो जातीयता और हितैषी के नाम पर वोट बटोर कर ले जाते हैं। जब भी मदद की बात आती है, मदद की भावना जाति पात धर्म और मजहब देख के नहीं की जाती है। हालांकि यह उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जाति का शोर मचाते हैं। लेकिन जब जात के लोग कभी समस्या में होते हैं तो उन लोगों से दूरी बना लेते हैं। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में आकर के उनकी मदद करें। यह दलित परिवार आज भी यह आशा की बाट जो रहा है कि कोई न कोई आएगा और उनके इस शमशान बने घर को फिर से हंसता खेलता हुआ बनाने की कोशिश करेगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं आप जो भी मुझे आप देख रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इन लोगों की मदद करके इनको पुनः उसी तरह स्थापित करने का प्रयास किया जाए, जिससे फिर से अपने बच्चों को लेकर के एक छत के नीचे अपने जीवन का गुजारा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश ओझा, कैमरामैन उमाकांत मिश्रा के साथ बुंदेल भास्कर।